साहब जलदारी साहब जलाए वैकेंसी आई कहानी ठोंदो इन पर सवाल खाइयो अरे माता का पूछण तो चाहा का पांजा कोठा भरे छड़िया का पांजा बगला भरे छड़िया के गरीब के तारा शमिंदो मां जलदारी माफिया के बुधान तो चाहा दासा मालकी वाला हूं बता ता सदी छड़े असा मर असा जो मालिक ये असा जो पाजीवा है असा जो जियन असा जो मर मोहतरम कादर चांडियो सा गदा है मां सलाम तो कया इन बिटार के सभी दोस्तन के हे जो प्रोग्राम थोड़े में सी करे मुखे ॾाढी खुशी थी आहे पीपल्स पार्टी वारा नारा हणंदा आहिनि गाॾियूं मोकिलींदा आहिनि पैसा मोकिलींदा आहिनि त एतिरो पिंडाल गॾु कोन थींदो आहे हिकिड़े सदर जे चवण ते एतिरी ख़ल्क गॾु थी आहे मां दोस्तनि खे चस थो ॾियां मां ॿुधाइण थो चाहियां पीपल्स पार्टी वारनि खे पीपल्स पार्टी वारो हाणे यादि रखी छॾियो जेको तव्हांखे खाइणो हो सो खाई वियो असांजे ज़िले में शरफ रोज़ जी तव्हां हालत ॾिसो विचारी रोड ॾिसो उते पाणी बीठो आहे जेर वटि ॾींहं मोॾे वञूं था जेको तव्हां बजट वठी आहे हाणे ॾींहं में मां तोखां पुछण थो चाहियां उहे बजट वारा केरु आहिनि वरी खिली करे चवनि दादा तव्हांखे ख़बर कान्हे हाणे तव्हां ॿुधायो त सही केरु खणी वियो आहे मां वरी बि दिलि जे गहराइनि सां असांजे जेके हिन प्रोग्राम में आहिनि उन्हनि खे दिलि जे गहराइनि सां रती मणी जे तरफ़ सां भले कर चवो लायो सभिनि तू चा न पुछा तू चा न लछा तोखा हिकिड़ी ॻाल्हि पुछां तू के ख़ामोश कंदे के लान हज़ारे मान रगो हाणे आऊं दावत ॾींदो शाइर खे चांडीअ खे तो अचे ऐं पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार करे हाणे प्रोग्राम छॾे भाऊ मिलो सभु हिकु शेर पेश कंदुसि सरदारी कंदो हाणे पंहिंजे जीअण खां बेज़ारी सरदारी कंदो पंहिंजे जीअण खां बेज़ारी हाणे थियो ख़ौफ़ ख़तम चांडियो हुन मथां आभारी हाणे थी वियो ख़ौफ़ ख़तम चांडियो हुन मथां आभारी सरदारी माफ़िया खे सबक थो ॾियारी नई ज़मीन ते कंदो तोबादारी आयो कातिले कामरेड चांडियो जॾहिं गुज़रियो हर क़यामत भॼनी धारी जीअं कामरेड साहिब चांडियो नारा मारो अल्लाह पंहिंजो आज़ाद थींदी सिंध सारी न कंदी सिंध सारी जीअं सिंध जीअं बेकादर चांडियो हिन प्रोग्राम में अचण ते तगर बरादरी जा बहुत शुक्रगुज़ार आहियूं अली मोहम्मद तगर ऐं असांजो वॾेरे मीरल जो फर्ज़ंद उनखे बि हिन प्रोग्राम में भले कर ॾींहं ते झुरभाया मूंखे नथी लॻे लुक झंडीअ चाढ़ियो जान खे वेठे ॾोरियम ॾुख माण्हुनि लेखे बुख मूंखे सिक सजण जी सोशल वर्कर असांजो कंजारे खां आयो आहे जीएम कलेरी उनखे गुज़ारिश आहे त अची स्टेज ते ॿ टे ॻाल्हियूं असांजे हिन सिंधी क़ौम खे ॿुधाए पाकिस्तान की आवाम और उनमें मौजूद 8 करोड़ मजलूम सिंधी मेहरबानी मेरी बात सुने कि स्टेज पे जो ये लायो करें क्योंकि मेराज खिताब जो है ये मजलूम की आवाज है और ये मजलूम की आवाज और ये हम चाहते हैं कि बाला इख्तियार हमसे पूछे हम उनको बताएं उससे पहले स्टेज पे जो लोग खड़े हुए हैं वो साइड पे हो जाए ताकि धरती धड़ी तहरीक के जो चेयरमैन साहब हैं कादर चांडियो वो भी सुने और इस रियासत पाकिस्तान के रखवाले भी सुने कि हमें आज हम इकट्ठे हुए उसका मकसद क्या है। हम जो मुतालबा करना चाहते हैं वो सबसे पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा, उसके बाद हम दूसरा मुतालबा करते हैं जिसके पास ताकत भी है और
भी सकते हैं, वो है नए मुंतखब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को। आज नौशहरा फिरोज के लोग, पूरी सिंध के लोग एहतजाज में हैं, उनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है। वो कैसे हुई है, किस तरह जुल्म हुआ है? हालिया बारिशों और तबाहकुन सैलाबकारियों से जितने सिंध के लोगों का नुकसान हुआ है, आज भी वो लोग न उनको टेंट मिला, न राशन मिला, अरबों रुपयों की इमदाद आई। ये मकसद है हमारा इकट्ठा होना, ये कोई तमाशा नहीं है। हम मजलूम हैं और मजलूम अपनी आवाज बुलंद तब तक करेगा जब तक कोई सुनेगा नहीं। और हमने सिर्फ लाशें उठाई हैं आज तक। हम अगर अपने हक की बात करते हैं तो ये जरदारी वारिस और उसके जो जरासीम हैं एमएनए और एमपीए, ये हमारे ऊपर झूठी एफआईआर करवाते हैं और हमें जेलों में बंद कर देते हैं। हम मजलूम आज जो एहतजाज कर रहे हैं, हमारा ये एहतजाज बाला इख्तियार सुनेंगे। सिंध के सैलाब मुस्तहिकीन के नाम पे अरबों रुपयों की इमदाद आई, वो किधर गई इमदाद? वो जो अरबों रुपए पैसा बाहर मुल्कों से भी आया, वो आज तक सैलाब मुतासिरीन को नहीं मिला। आज भी सिंध के बच्चे, आज भी वो मासूम बच्चे, माए बहनें, आज भी वो बंदों पे बैठे हुए हैं। न उनके पास टेंट है, न राशन है, न दवाई है। आज भी वो बेयार और मददगार बैठे हुए हैं। बताएं उनका पैसा किधर गया है वो लोग? अब हम लोग एक मुतालबा करते हैं, एक तो हमें राशन नहीं दिया लोगों का, सैलाब मुतासिरीन का, हम उसमें शामिल हैं। तुमने देखा है लोग तड़प रहे हैं, डायरिया, मलेरिया, डेंगू वायरस, भूख, असलाफ, बच्चे मर गए। हम मुतालबा आर्मी चीफ से करते हैं कि आप साफ शफाफ इंक्वायरी कराएं कि इस मेगा स्कैंडल में एनएचए के लोग मुलविस हैं, सिंध बैंक के लोग मुलविस हैं या सियासी लोग मुलविस हैं। उन्होंने 4 अरब 60 करोड़ रुपया लेके भाग गए, कौन मुलविस है? एंटी करप्शन पे भरोसा नहीं है। एंटी करप्शन का काम क्या है कि कोई बंदा अगर सरकारी शरीफ बंदा काम ना करे, कोई एंटी करप्शन वाले फाइल लेके आते हैं, ये काम करो नहीं तो तुम्हारे को झूठे केस में मंतर करेंगे। वो परेशान हो जाता है बेचारा, वो फिर जायलों का काम कर लेता है। एक और बात कि हम एहतजाज इसलिए करते हैं कि हमारा सीधा सीधा मुतालबा आर्मी चीफ से, क्योंकि आर्मी चीफ आसिम मुनीर, आप कुरान के हाफिज हो, आपके सीने में कुरान मौजूद है। हम चाहते हैं इस कुरान के सदके में तुम हम मजलूमों का इंसाफ करो। हमें इस कमेटी की, हमें चेयरमैन साहब, सर चेयरमैन साहब, मां प्रोग्राम फाइनल किया था हम 5 बजे हो। मैं आर्मी चीफ से यही मुतालबा करता हूं कि साफ शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरी बात, देखो किसी की भैंस चोरी हो जाए तो सारे गांव के मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, चोरों का पीछा करते हैं, पैरा लेकर उनके घर तक पहुंच जाते हैं। मगर डिस्ट्रिक्ट में 4 अरब 60 करोड़ की करप्शन हुई है, एमएनए भी नहीं उठा, एमपीएस भी नहीं उठे, ना कोई बयान दिया, ना बाहर निकले। इसलिए नहीं निकले कि वो चोर हैं। हमें सबसे ज्यादा नुकसान देने वाले यही चोर है। और बिलावल भुट्टो बोलता है मैं वजीर आजम बनूंगा। किसका वजीर आजम बनेगा तू? जो भूखे हैं, जो टेंटों में बैठे हुए हैं, जो बंदों में बैठे हुए हैं, उनका वजीर आजम बनेगा। बंगलों में रहने वाला, अय्याशी करने वाला, सोने की प्लेट, चांदी के चमचों से खाने वाला, तू वजीर आजम कैसे बनेगा? वजीर आजम बनने के लिए तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, तुम्हें बंदों पे बैठना पड़ेगा, तुम वजीर आजम बन सकते हो, वरना तुम वजीर आजम नहीं बन सकते। ये मजलूम लोग ना इनके पास तालीम, ना रोड, ना रास्ते, ना अमन, ना अमान, ना अस्पताल। इसी नौशहरा फिरोज के पूरे जिले में देखो कोई अस्पताल नहीं है, लोग सड़कों पे मर जाते हैं। कोई अस्पताल के साथ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है कि यहाँ नौशहरा फिरोज के तालीम हासिल कर सके। यहाँ नौशहरा फिरोज में कोई स्टेडियम नहीं है, कोई यहाँ पर कोई बुनियादी सहूलत है ही नहीं। ये लोग कहाँ जाएंगे? हम मुतालबा ये आर्मी चीफ से करते हैं कि खुदारा हम पुरअमन हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम
हम इस मुल्क से प्यार करने वाले हैं। हमारे बच्चे पैदा होते हैं, कहते हैं हम आर्मी में जाएंगे, अफसर बनेंगे, और अफसर बनते हैं और जाते इस मुल्क की एक इंच के लिए अपनी जानें दे देते हैं। और अभी आप देखोगे नशा फरोश के रोडों पे शोभाए पाकिस्तान के बोर्ड लगे हुए हैं। इसलिए कि जो बच्चा पैदा हुआ है, बड़ा हुआ, उसको माँ बाप ने पाला, उसने वतन के लिए जान तक दे दी, और वो वतन आज चोरों के, लुटेरों के हवाले है। हम चाहते हैं लुटेरों का खत्म हो जाए। इस पाकिस्तान को बचाने के लिए, मजबूत करने के लिए 400 पॉलिटिशियन का खून चाहिए। वो करप्ट चोर जो हैं उनको इस मुल्क से खात्मा करना होगा, और वो कर सकता है तो आर्मी चीफ कर सकता है। क्योंकि अगर कोई बीमार होता है तो उसको ब्लड की जरूरत होती है, उसको खून की बोतल की जरूरत होती है, तब वो ताकत वाला बनता है। इस वक्त इस मुल्क को माशी तौर पे कमजोर किया गया है। यहाँ अफगानी भी आ गए हैं, यहाँ पर चोर भी आ गए हैं, लुटेरे भी आ गए हैं। आज ये मुल्क 400 पॉलिटिशियन का खून चाहता है। वो जब तक इनका खून नहीं बहेगा, और बहेगा तब इस मुल्क की माशत भी मजबूत होगी, डॉलर भी गिरेगा, और हमें हुकूक भी मिलेंगे। ये सिंध बेगुनाह, सिंध बेगुनाह, सिंध बेगुनाह। हम जो बात करते हैं वो एक ही बात है, सिंध से सरकारी वायरस और उसके जो जरासीम है जिसको MNA और MPS बोलते हैं, उनका खात्मा जरूरी है। दूसरी बात कि इस मेगा करप्शन के स्कैंडल की जांच आर्मी खुद करे, जो मुलविस है उनको सरेआम गिरफ्तार किया जाए और उनको सजा दी जाए। बड़ी मेहरबानी आपकी। मुनवर खोखर साहब के अर्ज कर नस्बत अची पंहिंजे ख्यालनि जो इज़हार। मुनवर खोखर साहब राजा रेस सोलंकी खे चवंदासीं, चेयरमैन साहब खे अजर कराईंदो, हुनखे जॻह हुजे त मथे चढ़ी। मुनवर खोखर खे जीअं धरती धनी तहरीक, जीअं भाउ कादर चालियो, जीअं त धरती धनी तहरीक जो जेको पैगाम आहे, उहो पैगाम पंहिंजे सिंधी माण्हुनि लाइ आहे जेके माण्हू मज़लूम आहिनि। उन्हनि जे मज़लूमनि जे आवाज़ उथाइण